ओम। मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। पाठ का नाम है ध्रुवोपाख्यानम, ध्रुव की कहानी। ध्रुव जोड़ उपाख्यानम, ध्रुवोपाख्यानम। उस पाठ में एक राजा है, राजा का नाम है उतानपाद। राजा उतानपाद को दो रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम। राजा और छोटी रानी सुरुचि बड़ी रानी से, सुनीति से और उसके पुत्र ध्रुव से घृणा करते थे, जलन करते थे। कोई स्नेह प्रेम नहीं था, नफरत करते थे। उसके पुत्र ध्रुव से भी ये लोग कोई स्नेह प्रेम नहीं रखते थे। एक समय की बात है कि छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा के गोद में बैठकर खेल रहा था। बगल में बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव भी खेल रहा था। देखा कि उत्तम पिताजी के गोद में बैठकर खेल रहा है। वह भी दौड़ कर आया पिताजी के गोद में बैठकर खेलने के लिए। उसकी भी इच्छा हुई कि हम भी पिता के गोद में बैठे खेलें। वह दौड़कर जैसे राजा के पास पहुंचा, वहीं पर छोटी रानी थी सुरुचि, उसको रोक दी। रोकते हुए बोली कि तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, इसलिए कि हमारा पुत्र नहीं हो। तुम लोगों से हम लोगों को कोई स्नेह प्रेम नहीं है। तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। हमारा ही पुत्र उत्तम राजा के, अपने पिता के गोद में बैठकर खेल सकता है। अब इस बात से ध्रुव को बहुत चोट पहुंची और वह उदास होकर अपने माँ के पास पहुंचा। माँ देखी कि बेटा उदास होकर आ रहा है, उदासी का कारण पूछी, वह बताया। लेकिन वह इस बात के लिए थोड़ा भी तकलीफ नहीं की, इसलिए कि वो भी किसी राजा की बेटी थी। जाकर झगड़ा वगैरह नहीं की। ध्रुव को अपने बेटा को समझाई कि देखो बेटा, तुमको अगर अपने पिता का गोद पाना है, प्यार पाना है, स्नेह प्रेम पाना है, तो तुम चले जाओ तपोवन, तपस्या करने वाला वन, जंगल। उस जंगल का नाम है मधुसंज्ञक। उसी जंगल में चले जाओ और जाकर भगवान विष्णु का आराधना करो। हो सकता है कि तुम्हारी भक्ति से अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो राजा और छोटी रानी, तुम्हारी छोटी माँ का दिल हम लोगों के प्रति स्नेह प्रेम में बदल देंगे। वह ध्रुव अपने माँ की बात का आदर किया, बात को मान लिया और वह तपोवन के लिए तैयार हो गया। अपने माँ को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। 5 साल का उसका उम्र था उस समय। अब वह तपोवन मधुसंज्ञक जंगल के लिए चल दिया। रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में नारद भगवान मिले। उससे पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो। वह बताया कि मैं भगवान विष्णु का आराधना करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप जंगल का रास्ता बता दीजिए, किस रास्ता से हमको जाना होगा। नारद भगवान रास्ता बता दिए, जहाँ जाना था चले गए। वह बालक ध्रुव जंगल में पहुँचा और भगवान विष्णु का आराधना प्रारंभ कर दिया।
वह 6 महीना तक तपस्या किया। उसके तपस्या से इंद्र भगवान डर गए। धरती पर कोई भी भक्त जब तपस्या से तप से वह जीत लेता है तो उस समय इंद्र भगवान डर जाते हैं। उनको डर हो जाता है कि ये बालक जो है, चाहे ये पुरुष हमारे गद्दी को छीनना चाहता है, इसलिए कि स्वर्ग लोक के मालिक हैं, वे देवताओं के देवता कहे जाते हैं। अब इंद्र भगवान को डर हो गया कि वह बालक मेरे गद्दी को छीनना चाहता है। सभी देवताओं को बुलवाए और लेकर जंगल में पहुँचे। कहे कि सभी देवता, इस बालक के भक्ति को आप लोग भंग कीजिए, नहीं तो यह हमारे गद्दी को छीन लेगा। हमारा गद्दी छीनना चाहता है, हमारा पद हासिल करना चाहता है। सभी देवता मिलकर उसके भक्ति को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन उसका भक्ति टूटा नहीं, वो भक्ति को तोड़ नहीं सका। अब वह जो है, अब उस समय इंद्र भगवान और डर गए। सभी देवता असफल हो गए भक्ति तोड़ने में। अब जो है सभी देवताओं को बुलवाकर विष्णु भगवान के पास ले गए और विष्णु भगवान देखे कि सभी देवता आ रहे हैं। वे समझ गए कि बात क्या है। सभी देवताओं से कहे कि जहाँ जहाँ से आप लोग आए हुए हैं वहाँ चले जाइए। उस बालक को इंद्र के तरह न किसी पद की लालच है और न किसी धन की लालच है। अब सभी देवता जहाँ जहाँ से आए हुए थे वहाँ अपने अपने जगह पर चले गए, लौटा दिए। विष्णु भगवान जंगल में पहुँचे, सभी देवताओं को समझा दिए कि उस बालक का उद्देश्य कुछ दूसरा है। अब वह जंगल में पहुँचे और वो अपने भक्ति में व्यस्त था। ध्रुव गए तो उसको अपने अंगुली से स्पर्श किए, छुए, वह ध्यान तोड़ा, परिचय बताए कि मैं भगवान विष्णु तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अब तुम अपना ध्यान तोड़ो और घर चले जाओ। तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारे छोटी माँ का दिल जो है हमने स्नेह प्रेम में बदल दिया है तुम लोग के प्रति। तुम घर चले जाओ, तुम्हारे माँ से और तुमसे वो लोग स्नेह प्रेम से बातें करेंगे। ध्रुव ध्यान तोड़ा, देखा कि भगवान विष्णु यहाँ उपस्थित है, उनके बात का आदर किया, वह घर के लिए चल दिया। विष्णु भगवान को जहाँ जाना था चले गए। अब वह बालक ध्रुव अपने राजमहल में पहुँचा तो देखा कि वास्तव में उसकी माँ से, छोटी माँ से, सुरुचि से, अरे उसके माँ, बड़ी माँ सुनीति से ये लोग स्नेह प्रेम से बातें कर रहे थे। ये भी गया, जब घर पहुंचा तो इसे भी दुलार प्यार करने लगे, स्नेह से बोलने लगे लोग। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। हमारे चैनल से आप लाभ उठाइए। इसके पहले भी मैंने बहुत सा अपना वीडियो डाला है, बहुत से पाठों का सारांश सुनाकर, हिंदी का और संस्कृत का, और आने वाले समय में भी प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को सहयोग करूंगा। हमारा वीडियो आता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला। वास्तव में मेरी वाणी जो है आपको सहयोग कर रही है कि नहीं। जय हिंद।